नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे इलीगल इमिग्रेंट के बारे में बात करेंगे जिसने बीते दिनों ही बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था, जिसमें कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेसिकली ये तो नहीं है, पर मैं आज जिस पे बात करने वाली हूँ, मैं इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं और बेसिकली ये पूरी न्यूज़ क्या है। तो इस न्यूज़ के जरिए हम इसी चीज को समझेंगे। तो थोड़ा सा न्यूज पढ़ लेते हैं कि सैफ अली खान न्यूज के बारे में कि एक्यूज्ड कम फ्रॉम द बांग्लादेश से डिप्टी सीएम अजीत पवार। देखिए अजीत पवार जी जो है उन्होंने अभी रिसेंटली एक न्यूज देते हुए बताया कि वो एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जिसका अभी जिन्होंने क्या किया था, जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था। तो दोस्तों पहले तो उसका नाम ही जान लेते हैं, मोहम्मद शरीफुल। उनका बेसिकली नाम क्या है, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या किया था, इस व्यक्ति ने कबूल किया है, यानी कि इस चीज को मतलब एक्सेप्ट किया कि ये अटैक इनके द्वारा ही किया गया है। तो एक्चुअली पूरी न्यूज क्या है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम बेसिकली से क्यों पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अगर इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये देखिए ये जो एक अटैक किया गया है, ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट, बेसिकली बताया जा रहा है कि ये एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। ठीक है, जिसके द्वारा ये हमला भी किया गया सैफ अली खान पे। तो जरा आप एक छोटी सी बात सोच के देखिए कि हम एक ऐसी कंट्री में है जहां पर ये एक बॉलीवुड स्टार है और ये एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है, बहुत ज्यादा सेफ होती है। तो जब एक स्टार के साथ, एक कितने बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ ऐसा हो सकता है, तो व्हाट अबाउट द अदर पीपल्स एंड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हमारे देश में। देखिए इमिग्रेंट कौन होता है, इलीगल इमिग्रेंट वो पर्सन होता है जो एक कंट्री में जनरली इलीगल तरीके से एंटर हुआ हो, जिसके पास कोई भी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट ना हो या फिर किसी भी प्रकार के उसके पास कोई हिस्ट्री ना हो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट की, वो एक इलीगल इमिग्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली का एक ऐसा ही न्यूज आया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये मेरा आज का बेसिकली मुद्दा है। तो चलिए थोड़ी सी इस न्यूज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, रविवार को बांग्लादेशी मूल के 30 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। देखिए यहाँ एक मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, पुलिस हिरासत। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर होता है, यानी कि डिटेंशन या फिर यू कैन सीधा अरेस्ट में क्या अंतर होता है। देखिए हिरासत किसी व्यक्ति की जब ली जाती है जब वो संदिग्ध होता है, उसका पूरा जुर्म अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, पर गिरफ्तारी उसकी होती है जिसका जुर्म सिद्ध हो गया, मतलब क्या हो गया, सिद्ध हो गया है, तो उसे गिरफ्तार किया गया। तो इसको बेसिकली 5 दिन की हिरासत में लिया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो आरोप है, यू नो वेरी वेल की जो बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पे कथित तौर पर चाकू से हमला करने का आरोप में इनको लिया गया। इसी के साथ मैं आपको कुछ चीजें और बता देती हूँ। तो इनके ऊपर जो हमला किया था इन्होंने, बांद्रा स्थित इनका जो घर है, ठीक है, वहां पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। ठीक है, जिसमें कि इनको शनिवार की रात को ही क्या कर दिया गया था, गुरुवार को ये हमला हुआ था और शनिवार को इसे ठाणे गिरफ्त मतलब जो पुलिस थी, मुंबई पुलिस ने इसे वो कर लिया गया था। भारत में प्रवेश करने के बाद अपना बांग्लादेशी मूल छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर विजय दास रख लिया गया था। एक्चुअली कहा जा रहा था इसका नाम विजय दास है, पर लेकिन ये बांग्लादेश का बंदा था और ये अपना मूल छुपाने के लिए, ये कि कहाँ का है, तो इसने अपना नाम भी छुपाया। ठीक है, इसी के साथ साथ जांचकर्ताओं ने आरोपी को 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे केवल 5 दिन की हिरासत दी। ठीक है, उसकी हिरासत मांगते हुए जांचकर्ताओं ने अदालत के समक्ष 15 आधार प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार है। देखिए मकसद और ठीक है, उकसावे की जांच। तो आरोपी जो मतलब जो हम बात कर रहे हैं, सैफ अली खान के घर में घुसकर उन्हें लूटने के इरादे से परिवार के सदस्यों, घर के अन्य कर्मचारियों के सामने मतलब एक धारदार जो हथियार से हमला करने का गंभीर अपराध है। ठीक है, मतलब इनके जो इसका जो 5 गुना से बेसिकली क्या होता है ना, जब किसी को हिरासत में लिया जाता है, देखिए इस न्यूज के तहत हम ना कुछ लॉस भी समझेंगे कि हिरासत में लिया जाता है तो उनके समक्ष कुछ आधार पेश किया जाता है। तो पहला आधार जो है मकसद और मतलब इनकी उकसाने की जो रिपोर्ट आई है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि
ठीक है, कपड़ों की बरामदी माना जा रहा है कि आरोपी ने अपराध के दौरान पहने गए कपड़ों को छुपा दिया, ठीक है? तो जो कपड़े पहने थे वो भी छुपा दिए, फर्जी पहचान मतलब पहचान की जाँच की गई है, क्योंकि ये अपना नाम जो बताया था इसने रविदास बताया था, बेसिकली इसका नाम रविदास नहीं है। मैं ठीक है, तो रविदास नाम बताया गया था ताकि ये अपना एक इल्लीगल तरीके से उसे छुपा सके। अवैध प्रवास और निवास की जाँच की जा रही है कि किस तरीके से इसने आरोपी ने बिना पासपोर्ट या वीज़ा के बांग्लादेश से अवैध रूप से मतलब अवैध रूप से क्या किया बांग्लादेश के अंदर एंटर किया बांग्लादेश से एंटर किया भारत में हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता ताकि ये पता लगाया जा सके कि बांग्लादेश से भारत ही किस मार्ग से आया और किस देश से वह किस देश से आया। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जब भी कोई व्यक्ति बिना किसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट के आता है तो उसे इलीगल इमिग्रेंट ही कहा जाता है। अवैध प्रवेश और निवास मतलब इसके निवास की भी जांच की जा रही है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर कि इसने कहाँ पे आश्रय लिया हुआ था, ये कहाँ ठहरा हुआ था, इन सब चीज़ों की और इसे हथियार की प्राप्ति कहाँ हुई है, इसके सहयोगी कौन-कौन है और मकसद का निर्धारण, ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं, ठीक है? तो जब ये सब अपराध हो जाएँगे, तो ठीक है, वो कर दिए जाएँगे। हालाँकि इसने अपना अपराध स्वीकार लिया है और इसने खुद ही बताया है कि इसने मतलब ये काम किया है। तो दोस्तों ये जो पूरी न्यूज़ थी इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी एक क्या हुआ कि एक बहुत पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें शिवसेना के जो लीडर हैं कृष्ण हैज, ठीक है, डिमांड क्रैकडाउन ऑन द इल्लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट फॉलोइंग द स सैफ अली खान अटैक। देखिए सैफ अली खान का जो अटैक हुआ है इसके बाद बहुत ज़्यादा ये डिमांड बढ़ गई है कि भाई इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट आता कैसे है? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री के लिए जब एक इतने बड़े स्टार की यानी कि इतने बड़ी एक नामी गनामी हस्ती की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं है तो एक आम जनता की तो बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। तो यहाँ पर एक सिस्टम की मांग की जा रही है कि इस तरह के जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन्हें रोका जा सके। देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है इंडिया के अंदर बांग्लादेश से आने वाला इलीगल इमिग्रेंट बहुत बड़ी संख्या में है और ये हर जगह फैला हुआ है। देखिए अभी एक रिसेंट ना न्यूज भी आई थी ठीक है, एक और न्यूज़ थी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। 1 मिनट गाइस, चलिए, ओके फाइन। ठीक है, अभी क्या हुआ था 5,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को ना दिल्ली के अंदर मतलब वो किया गया था, मतलब दिल्ली के अंदर देखे गए थे, उनके ऊपर अभी जांच कमेटी बैठी हुई है। तो इस तरह की न्यूज़ आए दिन आ जा रही है कि इलीगल इमिग्रेंट मतलब इंडिया के जो रीसेंट मतलब किस तरह के मतलब कह सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम है जिसकी वजह से इतना इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर एंटर हो रहा है। अभी आपको बता दूं इलीगल इमिग्रेंट के ही अगर बेसिस पर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी अमेरिका के रिसेंट प्रेसिडेंट मतलब अभी 20 जनवरी को उनकी ओथ सेरेमनी है, तो आपको मैं बता दूं ये अपना पूरा इलेक्शन इसी मुद्दे पे जीते हैं कि हर जगह से इलीगल इमिग्रेंट पर रोक लगाई जाएगी और जो अमेरिका उसे एक सुरक्षित देश बनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप इस मुद्दे की जांच इसी से कर सकते हैं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प वो इसी बेसिस पर अपना इलेक्शन जीते हैं। सो वेल आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच दोस्तों।